हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका लैब असिस्टेंट का पेपर, प्रयोगशाला सहायक का पेपर, आपका पर्यावरण पर्यवेक्षक का पेपर, आपका पटवारी का एग्ज़ाम, आपका लेखपाल का एग्ज़ाम, पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम, और आपका फॉरेस्ट गार्ड और आपका जेल गार्ड, और आपका जो पुलिस का एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो आइए इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं और सारी कहानी आपको क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के साथ, यहाँ आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी मत करिएगा और आराम से करिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा वक्त है और थोड़ा लंबा वक्त है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, क्वेश्चनों को रटना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे जल्दबाजी से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि फरवरी में इलेक्शन है और जिसके जो रिज़ल्ट हैं वो 10 मार्च तक डिक्लेयर हो जाएंगे, ऐसी संभावना है। और जनवरी में किसी भी दिन आचार संहिता लग सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही पूरी इलेक्शन की बात कि फरवरी में इलेक्शन है और मार्च में आपके 10 मार्च तक रिजल्ट आने की संभावना है, और 15 मार्च तक आपकी सरकार, जो नेक्स्ट जो सरकार बननी होगी वो आपके सामने होगी, और जनवरी के किसी भी महीने में आचार संहिता लग सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहले बात करेंगे अपने लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की। तो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स देखिए, फरवरी और मार्च में इलेक्शन है, बट फिर भी संभावना है कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम फरवरी और मार्च के मध्य हो सकता है। बट कोरोना का जैसा प्रकोप बढ़ रहा है तो इसमें उम्मीदें कम होती जा रही हैं कि इसका एग्ज़ाम आयोग करवाएगा। और नेक्स्ट, आयोग कह रहा है कि हमारे पास एग्ज़ाम कराने के लिए बजट नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इसका एग्ज़ाम है वो आपके अप्रैल या मई में होने की संभावना है, क्योंकि मार्च में नई सरकार बन जाएगी 15 मार्च तक, और अप्रैल में नया बजट विभाग को सैंक्शन हो जाएगा। तो अप्रैल और मई के मिड में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। बाकी अगर फरवरी या मार्च के मध्य हो गया तो सही है, बट आयोग अभी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर इसलिए भी नहीं निकाल रहा है क्योंकि वो स्थितियों का आकलन कर रहा है। उसे अभी कोरोना भी देखना है, उसे अभी इलेक्शन में जो सेंटर हैं सेंटरों का भी देखना है कि उसे सेंटर मिल पाएगा या नहीं। बाकी वो अपने बजट की व्यवस्था भी कर रहा है क्योंकि उसे एग्ज़ाम कराने के लिए बजट चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर बाई चांस ये एग्ज़ाम मई और अप्रैल तक आपका पहुंच गया लैब असिस्टेंट का, तो मई अप्रैल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और सेकंड बात रही, अब हम आते हैं वन दरोगा का फिजिकल। तो वन दरोगा का फिजिकल भी आपका मई और जून के मिड में कंप्लीट हो जाएगा। तो वन दरोगा का रिजल्ट जो जनवरी के किसी भी दिन में आ सकता है, वो आपका उसका फिजिकल मई जून में होने की संभावना रहेगी। उसके बाद सेकंड, मई जून जुलाई, मई जून एंड जुलाई। तो जून और जुलाई में बेसिकली दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट तो आपका वीडियो और वीपीडीओ का रिजल्ट इसमें आएगा, तो जिसकी संभावना जून में है। जून के मिड में कभी भी आ सकता है वीडियो और वीपीडीओ का रिजल्ट। उसके बाद जुलाई में इसका वेरिफिकेशन होगा, जिन जिन अभ्यर्थी इसमें पास हो जाएंगे। और उसके बाद आपके अगस्त में जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो अगस्त में आपका जो कलर का 746 वाली पोस्ट है उसका रिजल्ट आने की संभावना है। तो अगस्त में ये कलर के 746 का रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी टाइपिंग अक्टूबर नवंबर तक होने की संभावना रहेगी, क्योंकि फिर अगस्त और सितंबर में बारिश का मौसम होता है। तो इस समय आयोग अपनी एक्टिविटी कम ही करवाता है, क्योंकि ये उत्तराखंड में आपदाएं बहुत आती हैं, तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी टाइपिंग हो सकती है। बाकी आपका बचता है पटवारी। अगर पटवारी जुलाई और अगस्त के बीच में हो गया एग्ज़ाम तो सही है, बट आयोग इतनी जल्दी एग्ज़ाम करवाएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट सरकार होगी तो आयोग इतनी जो आजकल चुस्ती फुर्ती दिखा रहा है वो थोड़ा ढीला ढाला हो सकता है, क्योंकि इसकी संभावना है। बाकी आप सबको पता ही है, जब नई सरकार बनती है तो पहला टर्न और सेकंड टर्न में सरकार सुस्त होती है, फिर थर्ड और फोर्थ टर्न में जब आंदोलन होते हैं, युवा सड़कों में निकलते हैं, तो सरकार एक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, अगर पटवारी का एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में हो गया, हम मान लेते हैं जुलाई अगस्त में इसका पटवारी का एग्ज़ाम होगा, तो
जुलाई अगस्त में इस एग्ज़ाम को मान लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका लैब असिस्टेंट और पटवारी का एग्ज़ाम है उसके ऑनलाइन होने की संभावना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर रखा है, तो इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो मिनिमम 10 दिन तो चलने ही वाली है। जैसा कि आपको पता ही है हर शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो इतना टाइम लग ही जाएगा, 1 हफ़्ते या 10 दिन। उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर, अगर पटवारी का एग्ज़ाम अगर सितंबर में पटवारी का एग्ज़ाम हो गया तो अक्टूबर नवंबर में किसका एग्ज़ाम होगा? तो अक्टूबर जो नवंबर है उसमें आपका होगा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम। तो अक्टूबर नवंबर में फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की संभावना है। और उसके बाद अगर अक्टूबर नवंबर, फिर उसके बाद दिसंबर में आपके जेल गार्ड के एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो फ्रेंड जेल गार्ड में आयोग को देखना होगा कि पहले फिजिकल करवाएगा या आपका रिटर्न। बाकी जो जेल गार्ड का फिजिकल है वो पुलिस के फिजिकल के साथ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आयोग देखेगा पहले कि स्थिति क्या है और कितने अभ्यर्थी हैं। वो चाहे तो पुलिस के साथ ही जेल गार्ड का करवा सकता है फिजिकल। बट जहाँ तक है अभी तो आयोग बोल रहा है कि जो पुलिस का होगा पहले फिजिकल होगा, और जहाँ तक संभावना है इसका रिटर्न पहले हो सकता है स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो आयोग के पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि इतने बच्चों का फिजिकल एक साथ कैसे करवाएगा, इसलिए वो इसके लिए पहले स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकता है। तो रिटर्न होने की संभावना है, जैसा पटवारी में हो गया है कि पटवारी के एग्ज़ाम में पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो आयोग डिपार्टमेंट से बात कर सकता है और परमिशन ले सकता है पहले रिटर्न एग्ज़ाम की। तो आप मान के चलिए दिसंबर या जनवरी तक ही इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अगर आपका अगस्त और सितंबर के मध्य पटवारी का एग्ज़ाम भी हो गया तो पटवारी का फिजिकल भी है जो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फरवरी में जब रिजल्ट आएगा तो पटवारी का जो फिजिकल है फरवरी मार्च तक उसका फिजिकल भी आयोग को करवाना होगा। तो आयोग के पास बहुत लंबा काम है और आयोग के पास बहुत वैकेंसियों का लोड है। बाकी जो आपकी पुलिस की जो भर्ती है, जो भी इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी 2023 तक होने की इसकी संभावना है। आयोग ने लिखा है जून तक, पर जून तक कैसे हो जाएगा ये भी आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि पहले से जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वो अभी तक नहीं हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम आपके नवंबर दिसंबर में होने थे। तो इस प्रकार ये प्रोसेस आगे जाएगी और जो पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी तक नेक्स्ट 2023 तक होने की संभावना रहेगी। पुलिस की जो भर्ती है वो एक लंबी प्रोसेस है, उसमें फिजिकल भी है और आपका रिटर्न भी है। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मई जून तक जो फाइनल प्रोसेस इसकी क्लियर हो पाएगी। बाकी अगर बीच में कोरोना जैसी स्थिति कहीं पैदा हो गई तो इन एग्ज़ामों में और डिले हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था। तो उसके बाद आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में, फिर उसका रिजल्ट आएगा और 6 महीने बाद मई जून में उसका भी फिजिकल होगा। तो आप मान के चलिए पहले फॉरेस्ट गार्ड का होगा फिर पुलिस का होगा। तो आयोग के पास 2 साल का एक अच्छा रोड मैप है जिसमें वो आराम से अपना वैकेंसी करने वाला है। तो आप पढ़ते रहिए, आशा बना के रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए पढ़ाई में। एक अच्छा मौका है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि जून में सब क्लियर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स उनको शुभकामनाएं हैं जिनको लगता है कि जून तक सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। बट ये उत्तराखंड है, यहाँ चीज़ों में टाइम लगता है। बेसिकली चीज़ें फास्ट उसी समय होती हैं जब लास्ट टाइम इलेक्शन का होता है, उससे 1-2 साल पहले तक जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी स्लो हो जाती हैं डाउन। बट जब इलेक्शन का टाइम आता है उसी समय फिर वैकेंसियाँ निकलती हैं और उसी समय सरकार को जल्दी जल्दी भर्ती कराने की होती है। बाकी वो 4 साल पहले अपना सोए रहती है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स ये तो रही आपकी एग्ज़ाम की बात। बाकी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो आपका जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम है उसका जो कैलेंडर है, जो लैब असिस्टेंट का जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम होने वाला है उसका कैलेंडर जनवरी के मिड में कभी भी आ सकता है, जिसकी संभावना है। बाकी आयोग देख रहा है इलेक्शन कब है, आयोग देख रहा है कोरोना की स्थिति कैसी है, और आयोग देख रहा है कि उससे सेंटर मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। आयोग देख रहा है उसका बजट कैसा है। तो इन सब चीज़ों का वो आकलन करेगा और अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा। नहीं तो वो 1 जनवरी को ही अपना रिजल्ट जारी कर देता। बट बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे देखनी है और एक तालमेल बना के चलना है। बाकी फ्रेंड्स ये भर्तियाँ जितनी भी अभी निकली हैं वो 2022 टू 2023 का रोड मैप है। तो ये भर्तियाँ, इसमें से कुछ भर्तियाँ 2023 तक खींचने वाली हैं, आप मान के चलिए। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बाकी जनवरी में कैलेंडर आ जाएगा।
ये तो कुछ लोगों की डिमांड थी, इसलिए हम ये अपनी वीडियो लाए हैं। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे। बाकी बी पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए, बट हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके। धन्यवाद।